ओके। सो जो पोइम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है मीटिंग एट नाइट, है ना। और ये लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पीरियड के पोएट हैं और ये बहुत फेमस है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को लेकर, है ना। इनकी वाइफ जो कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, उनके लिए इन अ वे उन्हीं के लिए उन्होंने ये लिखा था। इन दिनों के दौरान उनकी एंड एमिली सॉरी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की शादी होने वाली थी ना, कोर्टशिप होने वाली थी। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के जो फादर थे वो इस चीज़ में मानते नहीं थे, वो फुली एग्रीइंग नहीं थे ना इस मैरिज को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, है ना, इन दोनों के बीच में। वो ऑलरेडी बहुत फेमस थी जब रॉबर्ट ब्राउनिंग की उनसे शादी हो रही थी, तब वो ऑलरेडी बहुत ही स्टैब्लिश्ड पोएट थी, है ना, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनके लिए ही ये पोएम लिखा है ना। जो पोएम है वो पहली बार पब्लिश हुआ ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स के अंदर, जो कि 1845 में पब्लिश हुआ है ना, ये कलेक्शन। एंड जो ये पोएम है इसके अंदर एक और पीस था, है ना, जिसे हम कहते हैं पार्टिंग एट मॉर्निंग। लेकिन उसको फिर अलग कर दिया गया और वो अब अपने आप में ही एक पोएम है ना, पार्टिंग एट मॉर्निंग एंड वी हैव मीटिंग एट नाइट। सो अभी जो हम करने वाले हैं वो है मीटिंग एट नाइट। स्टार्ट करते हैं। ये दो सेक्शन में बटा हुआ है ना, और 6 लाइन्स का है ना। 6 लाइन्स के हैं, दो स्टैंजाज है इन अ वे आप कहना चाहे तो। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही सेक्सुअल पोएम है। इसका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें इसमें एक और मीनिंग है। अगर इफ पीपल वांट टू लाइक डेल्व इनटू दैट साइड ऑफ इट, देन आप कर सकते हैं। बिकॉज जो पोएम है वो सजेस्टिव है, बहुत ही सेक्सुअली सजेस्टिव है। सो या आप समझ सकते हैं। ओके। अगर इनके इसके ऐसी मीनिंग पे जाए तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड, है ना। तो जो हमारा पोएट है वो कहता है एक ग्रे सी है ना, ग्रे कलर का पूरा सी है, बिकॉज सनलाइट एंड लाइक ऑलमोस्ट रात होने वाली है, सो ग्रे कलर का सी है ना। एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड, और बिकॉज रात हो रही है तो लैंड जो है, जो बीच वाला पूरा एरिया है वो काला दिख रहा है ना। एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो, और जो येलो हाफ मून है ना, जो आसमान में जो मून है वो आधा है और वो लार्ज है और लो है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है ना, ढल रहा है। मून भी जो है वो नीचे है। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स दैट लीप इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप, और जो सोई हुई है ना, जो सोई हुई वेव्स है, जो सोई हुई से समुद्र की लहरें हैं, वो अब स्टार्टल हो चुकी है, वो जग चुकी है, और वो फायरी रिंगलेट्स बन के, है ना। फायरी रिंगलेट्स मतलब जैसे कि आग लगी हो, है ना, आग लगी हो और बिल्कुल गोल गोल इस शेप में वो समुद्र के तट तक आ रही है ना। एज आई गेन द कर्व, देखिए कर्व होता है कॉन्केव सरफेस, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो कह रहे हैं एज आई गेन द कर्व विथ पुशिंग प्रो। देखिए प्रो क्या होता है, जो जो शिप होता है या कोई बोट होता है उसका जो आगे वाला सरफेस है उसे हम कहते हैं प्रो, है ना। सो वो कहते हैं कि जैसे मैं अपनी अपनी जो अपना जो मेरा नाव है, जो मेरा जिसमें मैं यहाँ तक आया हूँ, उसे लेकर मैं समुद्र के तट पे धकेल रहा हूँ, है ना, उसको धकेल रहा हूँ। सो एज आई गेन द कर्व विथ पुशिंग प्रो, है ना, मैंने अपना जो से नाव है उसको सी शोर के ऊपर ला दिया है ना। वहाँ पे एक कव टाइप का था, एक कॉन्केव सरफेस था, वहाँ पे मैंने उसको लाइक ले आया मैं वहाँ तक, खींच खींच के। एंड क्वेंच इट्स स्पीड इन द स्लशी सैंड, और जो उसका स्पीड है उसको, उसकी जो बोट की स्पीड थी इस पॉइंट तक, वो अब कम हो चुकी है, उसको उसको मैंने ख़त्म कर दिया, उसकी जो तृष्णा है उसको मैंने मिटा दिया है। क्वेंच का मतलब होता है मोर ऑफ अ थ्रस्ट, है ना। आपको प्यास लगी है तो आप वो बुझाते हो, सो उसे कहते हैं। एंड क्वेंच इट्स स्पीड इन द स्लशी सैंड, जो ये सैंड है ना, रेत है समुद्र के तट पे, है ना, जो जो रेत है उस पे इसका जो स्पीड है वो कम हो गया है। इस पॉइंट तक पहले ही सेक्शन में, पहले ही 6 लाइन्स में आपको अच्छे खासे सेक्सुअल सजेशंस मिल रहे हैं। अब आते हैं हम सेकंड, है ना, सेकंड जो हमारा सेकंड 6 लाइन्स है ना। देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, है ना। उसके बाद जो है, मतलब अब मैं तट पे आ चुका, सो अब तक था ट्रबल, अब तक था मेरा एफर्ट, है ना, कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो नाउ ही सेज देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, तो अभी मुझे यहाँ से 1 मील और दूर जाना पड़ेगा। 1 मील तक मुझे सिर्फ सी की सुगंध ही आ रही है ना, जो समुद्र की सुगंध है, जो पूरा बीच है उसके ऊपर सी की सुगंध, समुद्र की सुगंध आ रही है ना। 3 fields टू क्रॉस टिल अ फार्म अपीयर्स, और फिर मुझे 3 फील्ड्स, 3 जो माठ है, 3 जो फील्ड है वो और क्रॉस करना पड़ेगा, इससे पहले कि एक फार्म आए ना, एक फार्म आए जहाँ पे मेरी बिलवेड है।
अ टैप एट द पेन, तो मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने तो जो विंडो है ना, विंडो पेन, उस पर मैंने एक टैप किया है ना। अब द क्विक शार्प स्क्रैच एंड ब्लू स्पर्ट ऑफ अ लाइटेड मैच, तो जो अंदर जो पर्सन था, अंदर जो मेरी लवर थी, उसे ऑब्वियसली आभास हो गया कि मैं आया हूँ। सो व्हाट शी डिड इज़ लाइक, उसने एक माचिस लिया और वो माचिस से उसने एक स्क्रैच किया है ना, क्विक शार्प स्क्रैच किया, जिससे कि माई जो मैच है वो जलने लगा है ना। और वो जो उससे उससे ब्लू स्पर्ट, लाइक ब्लू कलर का, देखिए जो फायर होता है उसका आउटर लेयर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है ना, सो वो निकला है ना। एंड अ वॉइस लेस लाउड, और एक वॉइस बहुत ही लाइक बहुत ही धीमे वाला एक वॉइस निकला, आप इसे मोन कह सकते हैं। थ्रू इट्स जॉयज एंड फियर्स, है ना, लाइक आपके अंदर जो भी जॉय है, आपको एक्साइटेड फील हो रहा है ना, बट देन डर भी लग रहा है कि कोई पकड़ ना ले, है ना। तो उससे वो जो वॉइस, वो जो मोर्निंग निकली, फियर्स, देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू अदर, सो लाइक वो भी लेस है, वो लेस लाउड है, वो कम है, उससे ज़्यादा उस वो साउंड जो हमारे अंदर से निकला, जिसमें जॉय भी था, जिसमें फियर भी था, उससे भी ज़्यादा तेज़ हमारा जो दिल है, एक दूसरे के पास जो हमारा दिल है वो धड़क रहा था ना। टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, है ना, हम दोनों से गले लगे हुए थे, और हम दोनों का जो जो दिल है वो उससे भी ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा था, जिससे हम बातें कर रहे हैं ना, जिस जिस वॉल्यूम के साथ हमारी बातें निकल रही है, हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है, उससे ज़्यादा ज़ोर से हमारी जो धड़कनें हैं वो बीट कर रही है। सो ये रहा हमारा पोएम मीटिंग एट नाइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है ये अपनी बीवी एलिजाबेथ बैड ब्राउनिंग के लिए। सो या इस जगह पे एंड करते हैं। थैंक यू।